हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव आवर चैनल। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेकर। एंड उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि कई लोग हैं जो उटपटांग कमेंट करते हैं एंड ऑल दैट, बट कुछ हैं जिन्हें ये जो स्टोरी है मेरी वो धीरे धीरे लग रही है। और तो धीरे धीरे की बात मैं ये कह दूँ कि अगर आप लोगों को धीरे लग रही तो आप लोग बता दो, मैं चीज़ें स्किप कर देती हूँ, मूवमेंट स्किप कर देती हूँ। लेकिन अगर स्किप करके ही सुनाना है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्किप। तो उससे तो बेटर है कि सुनाया ही नहीं जाए। तो मैं स्किप तो नहीं कर पाऊँगी। और बाकी आप लोग मुझे बताना। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी जो स्टोरी है उसकी व्यूअर्स हैं 1K, बट उनमें से बहुत लोग हैं जो न जाने किस मिट्टी के बने हैं। बोल बोल के मैं थक गई सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहे। एनीवेज वो अपनी जाने यानी, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं काम करती हूँ और टाइम निकाल कर सोचती हूँ ना। बट आप लोग नहीं सोचते कुछ भी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। मैं स्टोरी पे आती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि रावी और कश्यप की ज़िंदगी में कि ये दोनों चाँद से बातें करते हैं और बाद में सोने चले जाते हैं। सुबह कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं। रास्ते में कश्यप जो है वो सैड है, वहाँ शिवी भी परेशान है। शिवी तो एग्ज़ाम को लेकर परेशान है, लेकिन कश्यप की जो सैडनेस, जो अपसेटनेस है वो हम सबको पता है किस लिए है। तो लेकिन ये शिखा को नहीं पता। तो शिखा को ये लग रहा है कि कश्यप भी जो है एग्ज़ाम की वजह से परेशान है। तो रावी समझाती है शिवी को और शिखा समझाती है कश्यप को। और समझाते समझाते ये लोग पहुंच गए कॉलेज। वहाँ कश्यप को देख के रावी खो जाती है एज़ यूजुअल, जैसा वो हर बार करती है। एंड खो जाने के बाद वो उसके करीब जाती है, मतलब उन लोगों के पास जाती है, बट अपना कंट्रोल ना खो दे इसलिए वो उन लोगों को वहीं छोड़कर अंदर क्लासरूम में चली जाती है। तो वहाँ क्लासरूम में ये लोग भी चले जाते हैं कुछ देर बाद। फिर जो इंचार्ज है वो आ जाता है, इनको पेपर की इस सेटिंग के हिसाब से बिठाता है। एंड तो यहाँ तक हो गया था। तो चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो रावी अपनी सीट पर है, उसके पीछे शिवी है और उसके बगल वाली रो की फ्रंट सीट पर कश्यप बैठी है। और अब सबको जो है वो शीट पड़ चुकी है। शीट मतलब राइट डाउन करने वाली शीट। ओके, तो सीट और शीट तो समझिएगा आप लोग। तो बट चुकी है, वो सब अपनी अपनी सीट पर लिखना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि शिखा ने पहले ही कहा था कि टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, जिसको जो आता है वो लिखना शुरू कर देना। तो ऐसा ही करते हैं सब शायद। मगर रावी जो है वो चुपचाप बैठी है, वो कुछ नहीं लिख रही है अपने पेपर पे। तो ये बात नोट कर लेती है शिवी और वो सोचती है कि ये रावी को क्या हो गया है, ये लिख क्यों नहीं रही। और रावी नहीं लिख रही, हम नहीं लिखते तो कोई बात होती, मगर रावी, लेकिन इसे बोलूँ कैसे, पूछूँ कैसे कि क्या हुआ है, क्यों नहीं लिख रही है। तो शिवी ये सब देख रही है। 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो शिवी भी धीरे से अपना पेपर भी लिख रही है और अपने बीच में लिखते लिखते रुक कर अपने पेन से रावी की पीठ को खोदना शुरू करती है बिल्कुल धीरे से। और वापस अपनी लिखना स्टार्ट कर दिए थे पेपर। फिर वो कहती है कि क्या हुआ रावी, लिख क्यों नहीं रही। हाँ, तो शिवी भी उसका जवाब दे शिवी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, बहुत धीरे से। तो रावी भी उसका जवाब देती है, वो भी बड़ी धीमी ही आवाज़ में बोलती है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ शिवी, फोकस ऑन योर पेपर यार। तो शिवी कहती है पक्का ना। तो रावी कहती है हाँ पक्का। तो रावी की ये बात मानकर शिवी अपना पेपर करने लगती है, अपना काम करने लगती है। अब रावी अपना पेपर क्यों नहीं लिख रही मैं ये बता दूँ। दरअसल वो कश्यप को देखे जा रही है, वो कश्यप को देखने में बिजी है। एक हाथ से अपनी आंखें साफ करते हुए कश्यप उसे दिखाई दे रही है।
वो अपने दुपट्टे का एक कोना बार बार उठाती है और वापस रखती है गीला करके, और एक हाथ से अपना पेपर करने में बिज़ी है। तो अब कश्यप को तो ये नहीं पता कि रावी उसे देख रही है, मगर ऐसा ही है, रावी उसे देख रही है। रावी ने अपने पेपर पर एक वर्ड भी नहीं लिखा है, एक वर्ड। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बीत चुके हैं एग्ज़ाम की टाइमिंग को लेकर। फिर रावी अपने मन में बोलती है कि सिर्फ तेरी वजह से चुप हूँ, वरना अभी तुझे गले लगा कर तेरे सारे आंसू खुद ले लेती, मगर तूने ही रोक रखा है, तूने ही मुझे रोक रखा है। मैं क्या करूं, लेकिन मैं अभी के लिए क्या करूं, इसे कैसे। अब रावी ये सोच रही है कि अपनी बात इस तक कैसे पहुंचाऊं कि फ़ोकस करे अपने पेपर पे। रोने के लिए तो इसके पास पूरी रात पड़ी है, जैसे पिछली रात पड़ी थी। तो रावी यही सोच रही है, तभी वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा कश्यप को ऐसे देखकर, और अपनी जगह पर उसे खड़ा देखकर शिवी डर जाती है और कहती है कि धीरे से अपने मन में कि यार इसे क्या हो गया अब। इतने में रावी को खड़ा देखकर इंचार्ज बोल पड़ता है कि व्हाट हैपन। तो इंचार्ज सामने है और कश्यप इंचार्ज को देख सकती है, मगर रावी को नहीं देख सकती। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर कश्यप रावी को देखना चाहती है तो उसे पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो वो सीधा पहले इंचार्ज को देख रही है। अब वो इंचार्ज की व्यू को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि रावी खड़ी है और इंचार्ज उसी से बात कर रहा है। तो ये देखकर कश्यप अपने मन में सोचती है कि या अल्लाह, अब क्या हुआ इनको। इतने में रावी बोल पड़ती है इंचार्ज से कि सर आई हैव टू गो टू द वॉशरूम। तो इंचार्ज कहता है या गो। तो रावी बिना किसी को देखे, ना शिवी को ना कश्यप को, बिना किसी को देखे चली जाती है क्लासरूम के बाहर। और कश्यप देखती है शिवी को, क्योंकि उसने अपनी गर्दन घुमा ली है। तो शिवी को देखती है और शिवी इशारे में बोलती है कश्यप को कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। तो इंचार्ज ये देखता है ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं, और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो भी इस बात का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे को देख रहे हैं। दैन इंचार्ज बोलता है कि फोकस ऑन योर पेपर एवरीबडी। तो कश्यप अपनी नज़रें अपने पेपर पर कर लेती है और शिवी अपनी नज़र अपने पेपर पे करने से पहले रावी के पेपर पे करती है। तो वो देखती है कि बिल्कुल ब्लैंक है रावी का पेपर। अब शिवी अपने मन में बोलती है कि व्हाट, रावी का पेपर बिल्कुल खाली है, क्या हो गया है, इसे कुछ आ नहीं रहा क्या। व्हाट रबिश यू टॉकिंग शिवी, मैं ये क्या बोल रही हूँ, रावी को कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यार पेपर भी तो खाली पड़ा है। इतना बोल के शिवी अपने पेपर पर फोकस करने लगती है, कोशिश करती है, कर लेती है। और रावी बाहर जाकर कॉरिडोर में थोड़ा सा दूर क्लासरूम से वो बेचैन है, वो बहुत बेचैन है ये देखकर। तो उसने वॉशरूम तो जाना माना है नहीं, उसने सिर्फ वो बेचैन हो गई थी, घबराहट कह सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो इसलिए वो बाहर आ गई है। अब वो कभी इधर कभी उधर चहलकदमी करने लगी है। अब हम जब न अपसेट होते हैं, सैड होते हैं, या फिर किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तो एक एक खूबी एक एक पकड़ ही लेते हैं हम कि क्या करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो रावी चहलकदमी कर रही है इधर उधर। तो रावी कहती है कि क्यों तू ऐसा कर रही है, इतनी कोशिशें करने के बाद भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्यों कश्यप, क्यों रोक रखा है तूने मुझे। और वो इतना कहकर वहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। कभी अपनी गर्दन को मसलने लगती है और कभी अपने माथे को घिसने लगती है। मतलब भाई साहब वो बहुत परेशान है। तो कश्यप को ऐसे देखकर परेशान है वो, तो कैसे न कैसे रावी अपने आप को शांत करती है और वो कैंटीन जाने के लिए उठती है। जी हाँ, कैंटीन। अब रावी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो कश्यप बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है और अपने मन में धीरे से बोलती है कि या खुदा, रावी कहाँ रह गई, टाइम निकला जा रहा है, पेपर भी करना है,
मगर आई नहीं है अभी तक। रावी ठीक तो होगी ना। रावी ये क्या हरकत है यार, या फिर वो किसी परेशानी में है, क्या करें। तो कश्यप अपने मन में सोच के डूब रही है, डूबते डूबते पेपर भी कर रही है। रावी तो है ही बाहर, वो कैंटीन चली गई है। वो कैंटीन जाके एक पानी की बोतल परचेज़ करती है और वहाँ पर टेबल पर बैठ जाती है। वो पानी की कुछ घूंटें पीती है और कहती है कि यार रावी, अपने आप को कूल कर, चल के पेपर लिख, पेपर भी तो लिखना है, वरना मान जाने के बाद ये खुद मुझसे लड़ने लगेगी। लेकिन वो मानेगी तो सही ना, क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगी उसे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसे कैसे नॉर्मल करूं, खुद ही ने सब उलझाया है और खुद ही उलझ रही है। तो रावी अपना सर ऊपर करती है, लंबी सांस लेती है और बोलती है कि हे मोहल्ले वाले, मैंने आपको कहा था कि मुझे पावर देना, और आप मुझे वीक कर रहे हो यार। क्या करूं, मेरी स्ट्रेंथ ही कमज़ोर पड़ रही है। मेरी स्ट्रेंथ ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया है। तो मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्या करूं। और ये कहकर रावी दोबारा से कुछ पानी की घूंट, बूंदे जो भी कह लो, बूंदे तो नहीं यार घूंट पीती है। फिर वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि चल यार, पहले पेपर लिखते हैं, वरना उसका भी टाइम निकल जाएगा। और वो पानी की बोतल उठाती है, अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ती है। और फिर वो अपने क्लासरूम में इंटर होती है तो दरवाजे पे कश्यप उसे देख लेती है और अपने मन में कहती है कि शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक तो है। तो रावी कश्यप की तरफ देखती है तो कश्यप जो है अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। अभी तक वो देख रही थी रावी को, लेकिन जब रावी ने उसे देखा तो उसने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली, दूसरी तरफ कर ली, जिससे रावी अपने मन में बोलती है कि ओह, तो अब मुझे देखना भी पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, जो करना है कर ले। एक एक चीज़ का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी रावी नहीं। ये कहकर रावी अपनी सीट पर जाने लगती है। तो जाते जाते उसके रास्ते में कश्यप का बेंच है, कश्यप की सीट है। तो वो उसकी बेंच पर पानी की बोतल रख देती है और धीरे से कहती है कि फोकस ऑन योर पेपर। तो ये सब जो है ना, वो फ्लो में हो रहा है गाइस। कहीं ये मत बोलना कि इंचार्ज ने देख नहीं रहा, कर देते हैं ना हम लोग तो इंचार्ज के सामने भी तो नहीं, रावी भी कर ली थी। ये सुनकर कश्यप बहुत प्यारी नज़रों से देखती है रावी को, और रावी भी कश्यप को देखती है। दोनों की आइज़ कनेक्ट हैं। तो रावी एक कदम बढ़ाने लगती है कश्यप की तरफ। तो कश्यप देखती है मेरी तरफ ही आ रही है, तो अपनी निगाहें, अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। और ये करने से रावी थोड़ा सा रुक जाती है और वो कश्यप के पास जाने की बजाय अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अपना पेन उठाती है और राइट डाउन करने से पहले एक बार कश्यप को देखती है। तो वो देखती है कि कश्यप बोतल से पानी पी रही है। और तो ये देखकर रावी जो है वो मुस्कुरा देती है और अपना पेपर करना शुरू कर देती है। अब ये सब जो भी हुआ ये फ्लो में हुआ, मोमेंटम में हुआ। तो अब शिवी भी इन टेढ़ी निगाहों से इन दोनों को देख रही थी बहुत। तो हंस देती है और अपनी गर्दन हिलाकर कहती है कुछ नहीं हो सकता इन। अब सभी लोग पेपर करने में बिजी हैं और बस कुछ पल ही बचे हैं पेपर की टाइमिंग में। तो रावी बोलती है सर से अपने कि, तो रावी कहती है सर से कि सर। तो इंचार्ज कहता है कि व्हाट, यस बोलो। तो रावी कहती है कि माय पेपर इज़ डन। तो इंचार्ज कहता है ओके देन लीव। तो रावी अपना पेपर उठाती है और जाते जाते इंचार्ज की बेंच पर रख के बाहर चली जाती है। तो रावी की ये बात सुनकर कि इसका पेपर हो चुका है, शिवी कहती व्हाट, उसका पेपर हो भी गया, अबे यार मुझे तो इतना सारा करना है। और वो अपना पेपर करने लगती है। रावी अपना पेपर देकर बाहर चली गई है जैसे कि मैंने बताया, और बाहर जाकर वो सीढ़ियों पर फिर दोबारा बैठ जाती है। इस बार उसने दूसरी सीढ़ी चुनी है बैठने के लिए, जो थोड़ी दूर है, जहाँ ज़्यादा नहीं होता अप डाउन या आना जाना। तो
और रावी के सबसे पहले जाने से कश्यप भी सोच रही है कि इतनी जल्दी, मतलब पेपर किया भी या नहीं, मैं क्या करूँ इनका। और ये सोचकर कश्यप अपना पेपर रीचेक करने लगी है। उसका पेपर भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो रीचेक करने के बाद वो इंचार्ज को पेपर देती है अपना और बाहर की तरफ आ जाती है। अभी टाइम है ओवर होने में, जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है 5-7 मिनट है। तो कश्यप बाहर आके इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है और वो थोड़ा आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि रावी थोड़ा सा आगे जाकर सीढ़ियों पर बैठती है, तो कश्यप भी थोड़ा सा आगे बढ़ती है सीढ़ियों की तरफ। तो वो जो ढूंढ रही है वो सबको पता है कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन जताना नहीं चाहती। तो कश्यप की नज़र रावी पर पड़ती भी नहीं है। तो मगर रावी जो है, हमारी रावी देख लेती है कश्यप को। कश्यप को अब कोई दिखता नहीं है, तो वो वापस मुड़ती है, वापस मुड़कर जाने लगती है। तभी रावी कश्यप का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसे खींचकर सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ ले जाती है और उसके दोनों कंधों को पकड़कर दीवार से लगा देती है। और रावी के ऐसा करने से कश्यप बहुत हैरान तो है ही है, मगर वो डर ज़्यादा गई है। उसकी धड़कनें, सांसें सब तेज हो गई हैं। एक तो डर है कि कॉलेज में है ये, और ऊपर से रावी को इतना करीब आ जाना। रावी ने इतना करीब कर लिया है कश्यप को। तो कश्यप बोल पड़ती है, ये क्या बदतमीजी है रावी, छोड़िए हमें, कोई देख लेगा, छोड़िए प्लीज़। तो वो अभी फ़िलहाल वो स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कश्यप। तो रावी कहती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो और तेज़ पकड़ लेती है कश्यप को। और बदतमीजी, कैसी बदतमीजी? अगर ये बदतमीजी है कश्यप, तो जो तू कर रही है वो क्या है? हाँ। तो कश्यप कहती है, हम 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 बदतमीजी कर रहे हैं? हमने कौन सी बदतमीजी की? क्या बदतमीजी की, ये भी बता दीजिए। तो रावी कहती है कि क्यों क्यों कर रही है तू ये सब? तो कश्यप कहती है, हमने क्या किया? तो रावी कहती, नादान मत बन, अनजान मत बन। और क्या किया तूने? तू बच्ची है, तुझे। और उसे गुस्सा आ जाता है। तो कश्यप जो है वो अपने मन में सोचती है रावी को ऐसे देखकर कि कश्यप अपने मन में बोलती है, प्रे करती है या सोचती है, जो भी है वो कहती है कि या अल्लाह हमें कंट्रोल देना, प्लीज़ हमें नर्म ना पड़ने देना रावी के सामने। तो कश्यप अपनी आवाज़ को और स्ट्रॉन्ग करके बोलती है कि छोड़िए हमें, क्या है, छोड़िए हमें। तो रावी कहती है नहीं। तो कश्यप कहती क्यों नहीं, तुमने कहा ना हमें छोड़िए। और वो रावी से अपने आप को छुड़ाने लगती है, मगर रावी ने उसे और ज़ोर से पकड़ लिया है, तो वो नहीं छुड़ा पाती। तो रावी कहती है कि तू ये क्यों कर रही है, मुझे छोड़, मेरे साथ कर रही है ना, मुझे छोड़। कि तू मेरे साथ क्या कर रही है, लेकिन तू अपने साथ क्या कर रही है, हाँ, और क्यों कर रही है? रावी थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी है। तो कश्यप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करके कहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने साथ, ना आपके साथ। और हम अगर अपने साथ कर भी रहे हैं तो हमारी क्यों चिंता कर रही हैं आप, क्यों टेंशन ले रही है हमारी? आपको तो हमसे नफ़रत हो जानी चाहिए, मगर आप हमारे बारे में क्यों सोच रही हैं? तो रावी इसकी बात का जवाब देती है कि कैसे कैसे तेरे बारे में ना सोचूं, देखना इतना कंट्रोल करने के बाद भी मैं ख़ुद को नहीं रोक पा रही हूँ तेरे पास आने से। ऐसा मत कर प्लीज़, ऐसा मत कर। और ये कहकर रावी अपना सर कश्यप के सर से मिला देती है, लगा देती है। रावी के ऐसा करने से कश्यप की आंखों से पानी निकलने लगता है, वो रोने लगती है। और रावी की आंखें भी कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। और कश्यप अपने मन में कह रही है, हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और कश्यप फिर मन से अपने बाहर आती है और कहती है कि हमें जाने दीजिए, सब बाहर आते ही होंगे,
देख लेंगे, हमें जाने दीजिए प्लीज़, हमें जाने दीजिए। तो कश्यप की बात पर रावी अपने सर को हटाती है कश्यप के सर से और अपने आप को चुप करा के अपनी आँखों को, क्योंकि वो भी रोने लगी थी, तो वो अपनी आँखों को साफ करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं पहले भी कहती थी और अब भी कहती हूँ, मुझे नहीं पसंद कि तू किसी के भी सामने ऐसे प्लीज़ बोले, और किसी में मैं भी शामिल हूँ। मगर एक बात कहूँगी, तू ये ठीक नहीं कर रही है, तू ये ठीक नहीं कर रही है। और रावी कश्यप के बाजुओं को छोड़ देती है और वहाँ से निकलकर सीधा अपनी कार के पास जाती है, अपनी पार्किंग में जहाँ उसकी कार है, और वो कार में जाकर बैठ जाती है। और कश्यप उसे कश्यप जो है, उसे क्या सूझेगा यार, कुछ सोच सकता है। वो वही सीढ़ियों पर नीचे बैठकर रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती है, मगर वो अपने आप को रोके हुए है और रो रही है। और जब हम ज़ोर ज़ोर से रोना चाहें और फिर रोक भी लेते हैं अपने आप को, तो क्या होता है यार, क्या बोलूँ मैं। पानी को रोकोगे तो पानी तो एक जगह इकट्ठा होके एक बार बहेगा ही बहेगा ना, वो भी ज़ोर से। तो कश्यप का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो कश्यप वहाँ बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि कौन चाहता है आपसे दूर होना रावी, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता आपसे गले लगना, आपकी इम्पोर्टेंस लेना, आपका सारा वक्त अपने ऊपर ले लेना। मगर हमें माफ़ कर दीजिए रावी, हम आपको बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं ना, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन हम ये आपके लिए तो कर रहे हैं, आप समझिए ना। और कश्यप जो है ये सब कह के रोने लगती है। और वहाँ क्लासरूम में टाइमिंग ओवर हो चुकी है, सभी स्टूडेंट बाहर आने लगे हैं धीरे धीरे, और शिखा और शिवी भी अपना पेपर देकर बाहर आ गए हैं, और दोनों अपनी अपनी दोस्त को ढूंढ रहे हैं, मगर मिलेंगे तो तब ना जब वहाँ होंगे। तो शिखा बोलती कि अरे कश्यप तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन कहाँ गई है। तो शिवी कहती है अबे उससे पहले तो रावी भी निकल गई थी, वो भी नहीं है यहाँ, कहाँ है ये दोनों। तो शिखा कहती है कि हाँ ये भी ठीक बोल रही हो तुम, कहीं ये दोनों नीचे तो नहीं है। तो शिवी कहती है हाँ हाँ हो तो सकता है। तो ऐसा करते हैं नीचे जाके देखते हैं, और सबसे पहले फ़ोन स्विच करते हैं, अपना अपना स्विच ऑन करते हैं अपना अपना। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों फ़ोन ऑन करते हुए नीचे चले आते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते ये दोनों, इन दोनों को। तो शिवी बोलती है कि कमाल है यार, यहाँ भी नहीं है, चलो मैं फ़ोन करती हूँ रावी को। तो शिखा कश्यप को फ़ोन करती है, और मगर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही है, स्विच ऑन नहीं हुआ है। मगर रवि ने फ़ोन उठा लिया है, शिवी ने रवि को फ़ोन किया था, तो शिवी को बता दिया है रवि ने कि वो पार्किंग में है और कार लेकर आ रही है। तो शिवी जो है वो शिखा से कहती है कि क्या हुआ शिखा। शिखा कहती कश्यप का फ़ोन तो ऑफ़ ही है अभी तक। तो शिवी कहती व्हाट, अभी तक ऑफ़ है, शायद उसने अभी ऑन नहीं किया होगा। तो शिखा कहती है लेकिन वो तो इतनी पहले आ गई थी ना। तो शिवी कहती है कि हाँ यार वो बात भी है, चल वापस से देख के आते हैं एक बार। और ये दोनों वापस से देखने के लिए मुड़ ही रहे होते हैं, 4 कदम लगा ही रहे होते हैं कि सामने से कश्यप आ जाती है, बहुत उदास है। और शिखा बोलती है कि उसे देखकर कि क्या हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या, और अच्छा नहीं हुआ तो इतनी जल्दी क्यों निकल आई। और शिवी अपने मन में बोलती है उसे देखकर कश्यप को कि यार इसे क्या हुआ, मतलब रावी तो वहाँ, मगर कश्यप उस रात वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रही है, क्या ये दोनों मिले थे,
और शिवी पूछ ही लेती है कश्यप से कि क्या हुआ कश्यप, और फ़ोन क्यों नहीं ऑन किया तूने अपना अभी तक, ऑन कर पहले फ़ोन। तो कश्यप कहती है कि वो हमने ध्यान नहीं दिया फ़ोन पर। वो रो ही देती है अगर शिवी को देखकर, मगर शिवी जो है उसे इशारे में कहती है कि कंट्रोल। तो शिखा कहती है कि ठीक है, ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर ले ऑन, रिलैक्स, ठीक होगा, पेपर अच्छे आएंगे नंबर। तो कश्यप धीरे से बोलती है कि क्या करेंगे ऑन करके। तो शिखा कहती है कि क्या, कुछ कहा तूने। तो कश्यप कहती है हाँ जी ऑन कर रहे हैं। तो जो ये लोग तीनों बातें कर रहे हैं, फ़ोन ऑन कर रहे हैं, तब तक गेट के सामने रावी कार लेकर आ जाती है और एक बार, बस एक बार हॉर्न बजाती है। शिवी देख लेती है कि उसी की गाड़ी का हॉर्न है, तो उधर ही देख लेती है। तो और कहती है शिवी की चलो फिर घर चलते हैं। ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं कार की तरफ और कार के पास पहुंच जाते हैं। तो शिवी कहती है कि तुम दोनों भी साथ चलो ना हमारे, क्या जाओगे बस से। तो कश्यप कहती है कि शिवी हमें रास्ते में कुछ काम है। और ये कहकर कश्यप अपने मन में कहती है कि अगर हम इनके साथ जाएंगे और फिर ये हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गई तो नहीं, इससे अच्छा है हम जाने के लिए मना कर दें। तो कश्यप की ना जाने वाली बात पर शिवी कहती है कि हाँ हाँ काम है तो क्या हुआ, रास्ते में काम होगा ना तो कार रोकी जा सकती है कश्यप। तो रावी गुस्से में है, कार में बैठी है, वो कुछ बोल नहीं रही, ना ही इन लोगों की तरफ देख रही है। तो कश्यप जवाब देती है शिवी की बात का कि आप क्यों इतना परेशान हो रही है शिवी, हमें कहीं और जाना है, रास्ते में नहीं। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी अपने मन में बोलती है ये मेरी वजह से ही ये कह रही है, इसे कोई काम नहीं है। और रावी का गुस्सा बढ़ जाता है, बढ़ गया है। तो वो बोल पड़ती है शिवी से कि तुझे चलना है तो चल, वरना मैं जा रही हूँ। बात करती रही फिर यहाँ खड़ी खड़ी। तो रावी की इस टोन में आवाज़ सुनकर कश्यप को हर्ट होता है और वो अपने आप से बोलती है हमने ही तो ये सिचुएशन क्रिएट की है जो ये ऐसे बोल रही है। और वो रावी को देखे जा रही है, उसकी आँखों में जितना पानी है उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत है रावी के लिए, और वो पानी को वो गिरने भी नहीं दे रही, बहुत रुके हुए है। तो शिवी रावी का जवाब देती है कि ओके ओके आ रही हूँ, चल कश्यप फिर कल मिलते हैं और कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो शिवी इशारे में कश्यप से कह रही है, उसे पता है बस कोई तो बात होगी, तो वो उसे कहती है कि उसे फ़ोन कर लेना। तो इतने में रावी फिर हॉर्न बजाती है कि जल्दी चले। तो शिवी कहती हाँ हाँ आ रही हूँ ना, क्या हो गया है तुझे आज, क्यों इतना गुस्सा हो रही है। और ये कहते कहते शिवी कार में जाके बैठ जाती है और रावी बहुत तेज़ी में वहाँ से कार निकाल लेती है एक ही बार में बॉस। और कश्यप वो बस देखती रह जाती है, और जो इतनी देर से उसने पानी की बूंदों को अपनी आँखों में सजा रखा था, संभाला हुआ था, अब वो उन्हें नहीं रोक पाती, नहीं संभाल पाती। और इससे पहले किसी का उन आँखों को देखे कश्यप अपने दुपट्टे से अपनी आँखों को साफ़ कर लेती है, हटा देती है उन आँखों को वहाँ से, ओह सॉरी पानी को आँखों के से। तो और जो हमारी कश्यप है वो कहती है शिखा से कि शिखा घर चले। तो गाइस आज के पार्ट में इतना ही, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो मैंने शुरू में कहा उस पर गौर फरमाना, ओके। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो गाइस। और आप लोगों के होते हुए इतनी टेंशन मुझे क्यों लेनी पड़ती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। एनीवेज कर भी कह सकते हैं कुछ लोगों को।
तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी। ओके, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और क्या, बाय।